वृंदा सर्वात्मना समादिशो हि अद्वस्य अनहंकृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निर्बद्धस्य न क्वचित्। दोहरा सकते हैं। सर्वात्मना समदृशो यद्वयस्य अनहंकृते कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित्। और कोई बात? सर्वात्मना समादिशो माता जी। सर्वात्मना समादिशो शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणावृंद भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद की सर्वात्मना प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले का समदृशः सब पर समान रूप से दयालु का
ही निश्चय ही अद्वस्य अद्यस्य परम का अहंकृते मिथ्या अहंकार से मिथ्या अहंकार की भौतिक उपाधि से मुक्त तत्कृतम उनके द्वारा सब कुछ लिया गया मति चेतना वैषम्यम विषमत्ता अंतर निर्बद्धस्य समस्त आसक्ति से मुक्त ना कभी नहीं क्वचित किसी भी अवस्था में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। ये भीष्म पितामह कह रहे हैं इस अध्याय में श्लोक। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सब पर समान रूप से दयालु हैं और पक्षपात की मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदर्शी हैं। आप लोग दोहरा सकते हैं मेरे बात। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सब पर समान रूप से दयालु हैं और पक्षपात के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदर्शी हैं। तात्पर्य, चूँकि वे परम पूर्ण हैं अतएव उनसे कुछ भी भिन्न नहीं है। वे कैवल्य हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रत्येक वस्तु तथा हर व्यक्ति उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है और इस प्रकार अपनी शक्ति द्वारा वे सर्वत्र उपस्थित हैं। क्योंकि वे उससे अभिन्न हैं। सूर्य की पहचान सूर्य की किरणों के प्रत्येक इंच से तथा किरणों के प्रत्येक सूक्ष्म कण से की जाती है। इसी प्रकार श्री भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सर्वत्र फैले हुए हैं। वे परमात्मा हैं और परम निर्देशक के रूप में सब में उपस्थित हैं। इसलिए वे पहले से ही समस्त जीवों के सारथी तथा उपदेशक मंत्री हैं। अतएव जब वे अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं तो उनकी दिव्य स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। वे तो भक्तिमय सेवा की शक्ति है जो उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है। चूँकि जीवन की भौतिक अवधारणा से उनका कोई सरोकार नहीं रहता, क्योंकि वे परम आध्यात्मिक सत्ता हैं। अतएव उनके लिए कोई कर्म ना तो उत्कृष्ट है और ना निष्कृष्ट है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उन्हें मिथ्या अहंकार नहीं होता। अतएव वे अपने आप को किसी वस्तु से भिन्न नहीं मानते। उनमें अहंकार का भाव संतुलित रहता है। उनमें अहंकार का भाव संतुलित रहता है। अतएव वे अपने शुद्ध भक्त के सारथी बनकर अपने को निकृष्ट नहीं मानते। अतएव वे अपने शुद्ध भक्त के सारथी बनकर अपने को निकृष्ट नहीं मानते। वे तो शुद्ध भक्त की महिमा ही है कि वह अपने प्रिय भगवान से भी सेवा करा लेता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामृतंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णाभिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतस्य नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बड़ा सौभाग्य है हमारा, हमको ये मौका मिल रहा है श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करने का। सब भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि आशीर्वाद दें कि हम श्रीमद् भागवतम पर चर्चा कर पाएँ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और आप सब भक्तों की प्रसन्नता के लिए, हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए। श्रील प्रभुपाद जी ने ये विधि दी है कि नियमित रूप से सुबह रोज़ श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करना और सायंकाल शाम के समय श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा करना। तो ये बहुत अनुकूल है आध्यात्मिक जीवन के लिए। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जब नित्य हम भागवत की सेवा करते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध होता है और क्षण क्षण ग्रेजुअली हम शुद्ध हृदय से भगवान की भक्ति प्रेम विकसित कर पाते हैं और अपने भगवत धाम जाने के रास्ता जो मनुष्य जीवन का पराकाष्ठा है, परफेक्शन है, वो प्राप्त कर पाते हैं। तो आप सब लोग का धन्यवाद है, आप ऐसे नियमित रूप से आते हैं रोज़ या फिर रेगुलरली आते हैं या रविवार को आते हैं, तो ये बहुत अनुकूल है। ये मनुष्य जीवन मिला है, हम हाल निद्रा भय मैथुनम करते हैं, इसका लक्ष्य यही है कि हम श्रीमद् भागवत सुन पाएँ और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर पाएँ। हम जॉब जाते हैं, जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसका लक्ष्य क्या है? और पैसा कमाना, सोना खाना नहीं, उसका लक्ष्य है कि हम बैठ के भगवान के नामों का जप कर पाएँ और भागवत की कथा सुन पाएँ। कोई भी वर्ण, कोई भी आश्रम में, कोई भी कैसा भी स्थित हो, छोटा बालक हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, सबके लिए विधि दी गई है। और जीवन भर जब हम हर वर्ण और आश्रम में ऐसे पालन करेंगे तो हम जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी का बहुत धन्यवाद है। प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से हम ये चर्चा करने का प्रयास करते हैं आप सब भक्तों के आज समझ। ये बहुत सुंदर स्कंद है, श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद है। श्रीमद् भागवतम का जो पहला स्कंद है, श्रील प्रभुपाद, पहला स्कंद भी बहुत डीप है, बहुत शिक्षाएँ इसमें, गहरी शिक्षाएँ दी गई हैं और उसमें श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य बहुत हमको गाइडेंस देने हैं, जीवन में मार्गदर्शक देने के लिए बहुत अनुकूल हैं। ये श्रीमद् भागवतम का जो पहला स्कंद है, श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका जाने से पहले लिखा था। जब प्रभुपाद जी यूएस गए थे तो उससे पहले 3 वॉल्यूम का पहला स्कंद उन्होंने तात्पर्य लिखा था। और जबकि प्रभुपाद जी को मौका नहीं था वहाँ जाने का, इच्छा थी उनकी क्योंकि गुरु ने आदेश दिया है, बट कोई भी परिस्थिति नहीं बन रही थी, कोई भी परिस्थिति नहीं बन रही थी कि कैसे वो इच्छा पूरी कर पाएँ। श्री प्रभुपाद के गुरु महाराज का इच्छा था कि वो अंग्रेजी भाषा में प्रचार करें। प्रभुपाद ने 43 साल तक भारत में प्रयास किया कि मैं प्रचार करूं। फिर प्रभुपाद की ऐसी इच्छा हुई, गुरु ने कहा था कि पाश्चात्य देश में जाइए और प्रचार करिए। तो प्रभुपाद ने वहाँ भी जाने का प्रयास किया।
तो जब ये ग्रंथ लिख रहे थे गोपाल जी तो कोई ऐसा नहीं था कि भी अमेरिका जाने वाले हैं, क्लियरेंस आ गया है, नहीं, वो अपना प्रयास करते रहे। तो गोपाल ने बहुत इसमें अपनी जो जीवन की जो मैच्योरिटी है, उस मैच्योरिटी में, अपनी भक्ति की मैच्योरिटी में ये ग्रंथ लिख के दिए हैं। और श्री गोपाल जी कहते थे ये कि ये जो तात्पर्य है ये मेरी एक्सटेसीज है, मेरे कृष्ण के साथ जो आदान प्रदान हो रहा है, सेवा कर रहे हैं, तो उसका जो आनंद आता है वो गोपाल जी यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। तो कोई भक्त कह सकता है प्रभु जी हमको तो गोपाल जी का संग नहीं मिला, गोपाल जी के जो शिष्य हैं वो कितने सौभाग्यवान हैं कि उनको गोपाल जी का संग मिला। करेक्ट, उनको संग मिला, लेकिन हम भी उतने ही सौभाग्यवान हैं, इवन ज़्यादा सौभाग्यवान हैं। हिज ग्रेस दीन बंधु बाबू जी कह रहे थे कि पिता से ज़्यादा जो प्रेम करते हैं वो ग्रैंड फादर करते हैं। नहीं, पिता तो अपने पुत्र को शिक्षा भी देते हैं, करेक्शन भी देते हैं, लेकिन जो दादाजी होते हैं वो बहुत प्रेम करते हैं पोते से। करेक्ट ना? आप हम सब ने अपने जीवन में ये एक्सपीरियंस किया होगा। सो श्रील प्रभुपाद जी हमारे दादाजी हैं, नहीं, ग्रैंड फादर हैं, तो वो हमारे लिए तो ज़्यादा दयालु हैं हम पे, तो हमको ज़्यादा कृपा मिल सकती है। कैसे हम संग कर सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी का? ये श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को नियमित रूप से अध्ययन करके, श्रील प्रभुपाद जी के पर्पट्स जो भगवद गीता में है, श्रीमद् भागवतम में है, और जो पुस्तकें प्रभुपाद ने अनुवाद करी हैं, जितना हम उनका संग करेंगे उतना हम श्रील प्रभुपाद जी के संग प्राप्त करेंगे। तो वैसे ही ये श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद है, श्रील प्रभुपाद जी का एक्सटेसीज है, इस पर हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद, पहले 3 अध्याय में श्रीमद् भागवतम में भक्ति के अनुकूल, भक्ति कैसे अनुकूल है, भक्ति की क्या गुणगान है, वो प्रस्तुत किया गया है। नैमिषारण्य के सेजेस ने क्वेश्चन पूछा सुत गोस्वामी जी से, उनके जो प्रश्न है वो उसमें दिए गए हैं और उसका उत्तर दिया गया है। उसके बाद चौथा, 5वां, 6वां अध्याय में नारद मुनि और व्यास देव जी का संवाद है। नारद मुनि, व्यास देव जी ने सब ग्रंथों को लिख दिया, रचना कर दिया, लेकिन उनके हृदय में संतुष्टि नहीं हुई। तो नारद मुनि के सामने वो अपना जो शोक है, डिस्पॉन्डेंसी है, असंतुष्टि है जो हृदय में, वो प्रस्तुत करते हैं और फिर उनको आदेश देते हैं कि कैसे ये श्रीमद् भागवतम की आप रचना करिए। फिर 7वें अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे अश्वत्थामा उत्तरा के जो गर्भ में परीक्षित महाराज हैं उनको हत्या करना चाहते हैं, और कैसे उत्तरा भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण को बचा लेते हैं। और 8वें अध्याय में भी ये प्रसंग चलता है, जब कुंती महारानी ये देखती हैं कि भगवान का कितना सुंदर, भगवान श्री कृष्ण का सुंदर कितना व्यवहार है, सुरक्षा देना अपने भक्तों को, तो उनसे सहन नहीं होता और फिर वो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करती हैं कुंती महारानी 8वें अध्याय में। जब वो प्रार्थना करती हैं, भगवान कहते हैं देखिए हम जा रहे हैं, तब वो प्रार्थना करती हैं। और फिर 8वें अध्याय के आखिरी में युधिष्ठिर महाराज, जो अभी जस्ट युद्ध हुआ है, ख़त्म हुआ है युद्ध, और दुर्योधन ऑलमोस्ट मरने के उसमें है, उपलक्ष्य में है, शरीर छोड़ने के। श्री श्री राधा माधव जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुंदर माई की जय, श्री श्री गौरताई सुंदर भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो युद्ध खत्म हो गया है और अश्वत्थामा आखिरी प्रयास कर रहे हैं पांडवों को मारने के लिए, उसको भी भगवान श्री कृष्ण बचा लेते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है मैं जाता हूँ, तो कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, और जो प्रार्थना करती हैं उसके बाद युधिष्ठिर महाराज शोक करने लगते हैं। क्या शोक करते हैं? ओह, इतने 60 करोड़ लोगों की हत्या हो गई, ये हमारे कौरवास जो मेरे भाई थे वो सब मारे गए, ये मेरी वजह से कि मेरे को राज्य देने के लिए, ऐसे शोक करते हैं। तो देखिए भक्ति महानता है। पूरे जीवन भर पांडवास को कौरवास ने, धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने कितना कष्ट दिया, हमेशा उनको मारने का या प्रयास करने का व्यवहार किया, लेकिन आज क्योंकि युधिष्ठिर भक्त हैं, उनकी चेतना क्या है कि मेरी वजह से ऐसा युद्ध हुआ और मैं कैसे अभी राजा बन सकता हूँ। तो वो कह रहे हैं मैं कैसे राज्य करूँगा।
तो अर्जुन भी ऐसे शोक कर रहे थे युद्ध शुरू होने से पहले। युद्ध के बीच में खड़े थे और शोक कर रहे थे अर्जुन, उनको भी लैमेंटेशन हो रहा था, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया, भगवद गीता का ज्ञान दिया, और फिर वो अपने ऐसे शोक से बाहर निकल पाए। और फिर उन्होंने बहुत अच्छे से भगवान के आदेश अनुसार युद्ध किया और धर्म की स्थापना करी। लेकिन युद्ध के बाद क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे हैं कि मैं कैसे राजा बन सकता हूँ। तो अभी भगवान ज्ञान नहीं दे रहे, भगवान उनको समझाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं पा रहे कि क्यों उनको राजा बनना चाहिए, क्यों राज्य बन लेना चाहिए, क्यों भगवान चाहते हैं कि आप राजा बनेंगे, आप महान भक्त हैं तो धर्म की स्थापना होगी, सब लोग भक्ति करेंगे और आध्यात्मिक में आगे बढ़ेंगे, आप सही सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों? भगवान श्री कृष्ण चाहते नहीं समझे, क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं अपने शुद्ध भक्त भीष्म पितामह को गुणगान करना, उनकी महानता दिखाना कि इनकी जो ज्ञान है कितना उच्च कोटि का ज्ञान है इनके पास, इनका जो डिवोशन है, भक्तिमय भाव है मेरे प्रति, वो कितना महान है। वो पूरे सबको प्रस्तुत करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। इसलिए भगवान खुद युधिष्ठिर महाराज को समझा नहीं पाए, व्यासदेव बड़े बड़े सेजेस उनको समझा नहीं पाए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चलिए भीष्म पितामह के पास, वो बाणों की वही सैया पे लेटे हुए हैं। आप जानते होंगे कि कैसे उनको बहुत बाण मारे गए थे और वो उनको ऐसे वरदान था कि जब वो चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु हो सकती है, अपनी इच्छा से ही उनकी मृत्यु हो सकती है। तो भगवान कृष्ण फिर पांडवास को लेके जाते हैं और ये नवा अध्याय शुरू होता है ऐसे कि भगवान श्री कृष्ण पांडवास को लेके जाते हैं। तो बहुत सुंदर अध्याय है ये, और इसमें बहुत बहुत गहरी शिक्षाएं हैं हमारे जीवन में। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमको शिक्षा देती हैं कि इस जीवन में जीना कैसा है, आर्ट ऑफ लिविंग, करेक्ट। लेकिन श्रीमद् भागवतम स्पेशली ये जो अध्याय है ये शिक्षा देता है आर्ट ऑफ लिविंग। ये जीवन में जीना तो हम सीख लेते हैं, भगवान जैसे रामायण में भगवान ने दिया है, रामचंद्र इतने आदर्श एक राजा हैं, एक आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पति हैं, उनके जीवन चरित्र से हम देख सकते हैं कि कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे हमें संसार में अपने समाज में घर वालों के साथ कैसे हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्या हमारा उदाहरण होना चाहिए, आचरण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम शिक्षा दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम से, ये सिखाता है हमें आर्ट ऑफ लिविंग, हमारी मृत्यु कैसे होनी चाहिए, मृत्यु के समय चेतना कैसी होनी चाहिए, जब हमें जीवन छोड़ना है तो हमारा क्या भाव होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी भी अपने उदाहरण से ये हमको दिखा के गए। तो प्रभुपाद जी बोले जब मेरा आखिरी समय होगा, लास्ट मोमेंट, प्लीज़ रिकॉर्ड दैट, उसको आप रिकॉर्ड करिएगा। क्यों? प्रभुपाद जी सिखाना चाहते हैं लास्ट लेसन, उसका नाम भी है लास्ट लेसन। पूरे जीवन में प्रभुपाद ने शिक्षा दी हमको, वो आखिरी लेसन है क्या, कि क्या चेतना से एक भक्त अपना जीवन त्याग करता है, क्या उसकी धारणाएं होती हैं, क्या उसकी चेतना होती है। नहीं, श्री प्रभुपाद ने हमको करके दिखाया कैसे श्री प्रभुपाद भी आखिरी वक्त तक श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते रहे, आखिरी वक्त तक औरों को कैसे उद्धार करना है, जन कल्याण करना है। नहीं, आज सही धर्म को कोई प्रस्तुत नहीं कर रहा है, तो श्रील प्रभुपाद अपने ग्रंथों के द्वारा ये सही धर्म को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो प्रभुपाद जी आखिरी सांस तक करते रहे। जैसे भीष्म पितामह भी यहाँ पे हम देखेंगे, इस अध्याय में पढ़ेंगे आप, आने वाला है आगे भीष्म पितामह की स्तुति थोड़े और श्लोकों के बाद आएगी, तो उसमें आप देखेंगे कि वो भी ऐसी चेतना से अपना शरीर त्याग दिए। ऐसे कहते हैं श्रीमद् भागवत में दिया है कि जब भीष्म पितामह शरीर छोड़े, वो वेट कर रहे थे किसका, उत्तरायण। एक समय होता है जिसमें शरीर त्याग करना चाहिए, लेकिन आचार्य लोग कहते हैं वो उत्तरायण का वेट नहीं कर रहे थे। उत्तरायण का दूसरा मतलब होता है वो भगवान श्री कृष्ण जिसने उत्तरा को बचाया था, उनके घर में जाके परीक्षित को बचाया था, उनको आश्रय दिया था, तो वो किसका वेट कर रहे थे, वो भगवान श्री कृष्ण का वेट कर रहे थे। वो इस चेतना में भगवान के दर्शन करते हुए अपना जीवन त्याग करना चाहते थे, उनके सामने अपना शरीर त्याग करना चाहते हैं, उनका स्मरण करके, उनका सेवा भाव
चिंतन करके ऐसे क्या करना चाहिए। दिस इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग। हम देखते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में जब हरिदास ठाकुर जी का अंतिम समय आता है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, मैं जानता हूँ कि आप अपना अभी ये लीलाएँ स्टॉप कर रहे हैं, नहीं बंद करने वाले हैं अपनी लीलाएँ इस संसार में, लेकिन मेरी एक इच्छा है, आप पूरी करिए कि मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी लीलाएँ समाप्त हो उसको मैं देख पाऊँ, मैं आपसे पहले ये शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। और फिर हरिदास ठाकुर भी श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हुए, उनके दर्शन करते हुए, साक्षात चैतन्य महाप्रभु आए तब उन्होंने अपना शरीर त्यागा और भगवान का दर्शन करते हुए ऐसे शरीर छोड़ते हैं। और उस समय भी श्री चैतन्य महाप्रभु भीष्म पितामह का स्मरण करते हैं कि आपने जैसे जीवन जिया है, जैसे अपना जीवन छोड़ रहे हैं, बिल्कुल भीष्म पितामह के बराबर है, उन्होंने भी ऐसे किया है। तो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है हमारे जीवन के लिए। कैसे एक भीष्म पितामह कितने कर्तव्यनिष्ठ थे अपनी जिम्मेदारी में, उनको राजा नहीं थे वो, क्योंकि ऐसे उनके पिता को उन्होंने वचन दिया था, लेकिन बिना राजा हुए भी जो राजा थे उनको एडवाइज़र उनके पिता के समान थे, धृतराष्ट्र, पांडु और पांडवास के दादाजी के समान थे, तो उनको पूरा एडवाइस। तो इतनी राजनीति में होने के बावजूद भी भीष्म पितामह हमेशा, आज देख सकते हैं, देखिए आदमी धोखा दे सकता है जब सब कुछ सही चल रहा है, नहीं, जैसे कि संतरे का अगर उसको निचोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, जूस निकलेगा, आम का जूस तो नहीं निकलेगा ना, जो एक्चुअल है वही बाहर आएगा। उसी प्रकार जब मृत्यु का समय आता है तो आप दिखावा नहीं कर सकते, करेक्ट। जब ऐसी परिस्थिति, बहुत पेनफुल सिचुएशन आती है लाइफ में, क्राइसिस आती है, तो जो हमारा नेचुरल होता है एक्चुअल वो बाहर आ जाता है। तो हम देख सकते हैं कि भीष्म पितामह की चेतना क्या थी, और दो इतनी राजनीति में थे लेकिन हमेशा वो कभी प्रभावित नहीं हुए राजनीति से, हमेशा कृष्ण के अपने को दास समझना और उनकी सेवा में संलग्न रहना, हमेशा, चाहे बाहरी रूप से वो अपने कर्तव्य निभा रहे थे। और इवन लोग कहते हैं कि उन्होंने क्यों ये धृतराष्ट्र कौरव की तरह युद्ध किया, भगवान के भक्त होने के बावजूद ऐसा क्यों किया। तो उसके रीज़न है, बाहरी रीज़न है कि उन्होंने कहा था कि जो भी रूल करेगा उसको मैं साथ दूंगा। और अंतरंग रीज़न क्या है उसका, इंटरनल रीज़न क्या है कि भगवान की इच्छा थी, भगवान वीर रस उनसे करना चाहते थे, नहीं आस्वादन करना चाहते थे, तो इसलिए वो युद्ध किए भगवान के अगेंस्ट जाके, नहीं भगवान के भक्तों पांडवास के अगेंस्ट जाके युद्ध किया। सो बहुत शिक्षाएं हैं हमको भीष्म पितामह जी के जीवन से। तो ये अध्याय शुरू होता है। सो इस अध्याय में भीष्म पितामह को भगवान पांडवास को लेके आ रहे हैं और पांडवास को बड़े अच्छे रॉयल ड्रेस, राजाओं, क्योंकि भी राजा बन गए हैं, अभी एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने, पर भगवान कहते हैं कि आप अभी क्या करिए, भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं तो राजाओं जैसा वस्त्र पहनिए, बिल्कुल। तो पांचों पांडव, युधिष्ठिर महाराज पूरे रॉयल ड्रेस पहन के और अपने सैनिकों के साथ रथ में बैठ के जा रहे हैं। क्यों भगवान ऐसा कह रहे हैं कि भगवान जानते हैं कि भीष्म पितामह को बहुत आनंद आएगा, बहुत खुशी होगी। तो कैसे भगवान अपने भक्त को आनंद देना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, हमेशा भगवान कैसे चेतना रहती है। देखिए आध्यात्मिक जगत में यही है। अब आध्यात्मिक जगत क्या है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक मास्टर है और एक उसका सबॉर्डिनेट है और मास्टर सेवा ले रहा है और सबॉर्डिनेट नौकर सेवा कर रहा है, नहीं, ये चेतना नहीं है। जो आज का तात्पर्य है उसमें भी श्रील प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं इस तात्पर्य में कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आध्यात्मिक है और वो जो भी उनके अंश हैं उनको भी अपने से अभिन्न मानते हैं, वैसा ही मानते हैं उनको। उदाहरण दे रहे हैं सूर्य का। सूर्य और सूर्य की किरण, एक माइन्यूट पार्टिकल, एक अंश, यहाँ पे लिखा है इंच, एक अंश भी जो सूर्य का है वो भी सूर्य कहलाता है। सूर्य की किरण, उसको भी सूर्य कहते हैं, नहीं, जबकि वो सूर्य के समान शक्तिशाली नहीं है। उसी प्रकार से
भगवान भी अपने भक्तों या अपना कोई भी एनर्जी, जो भी कुछ हम देख सकते हैं यहाँ पे, सब भगवान से ही अवतरित हुआ है। या तो उनकी बहिरंगा शक्ति है या उनकी अंतरंगा शक्ति है, पर भगवान की ही शक्ति है। तो भगवान अपनी शक्ति को अपने से अभिन्न दिखते हैं, वैसे ही दिखते हैं। उसी प्रकार जो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, बाबा जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, क्योंकि भगवान के अंदर कोई अहंकार नहीं है, कोई अहंकार नहीं है उनके अंदर कि मैं कृष्णा हूँ, मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं सबका श्रोत हूँ, सब मेरे नौकर हैं, सब मेरी सेवा करें, ये अहंकार नहीं है। तो वो सबको अपनी तरह ट्रीट करते हैं, सबको नहीं सेवा करने का प्रयास करते हैं। ये आध्यात्मिक जगत है, ये प्रेम के लक्षण हैं जो हम सब लोग भूखे हैं, चाहते हैं, जो हम आस्वादन करना चाहते हैं। जो आध्यात्मिक जगत में एक लॉ, एक यही रूल चलता है वहाँ पे, क्या है, सब प्रेम है वहाँ पे। हर व्यक्ति, हर भक्त भगवान से प्रेम करता है और भगवान सबसे प्रेम करते हैं। उनको कष्ट नहीं होता, उनके लिए ये अननेचुरल नहीं है किसी की सेवा करना भगवान श्री कृष्ण के लिए। जैसे कि माता एक पुत्र को जन्म देती है, एक बच्चे को जन्म देती है, तो माता को कष्ट नहीं होता है उसकी स्टूल साफ करना, उसका टॉयलेट साफ करना, उसकी सेवा करना। वेरी नेचुरली, स्वाभाविक रूप से करती है। क्यों? क्योंकि माता देखती है कि मेरा ही ये पार्ट है, मेरे ही शरीर का एक अंश है, करेक्ट ना? तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, अभी मॉडर्न सिविलाइजेशन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि लोग अध्ययन नहीं करते शास्त्रों का, वैदिक सभ्यता थोड़ी कम हो रही है। पर श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से आज पूरे विश्व में लोग वैदिक कल्चर फॉलो कर रहे हैं, कुछ संख्या में तो कर रहे हैं, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। समझ पा रहे हैं ना कि कैसे माता के लिए कोई नेचुरल नहीं है एक अपने अंश की सेवा करना। वेरी नेचुरली शी वांट टू लव, सर्व द चाइल्ड एंड डू ऑल, टेक ऑल पेन फॉर द चाइल्ड। सिमिलरली उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के लिए भी अपने अंशों, हमारे लिए, हम सबके लिए सेवा करना बिल्कुल स्वाभाविक है। उनको कोई अहंकार नहीं है कि मैं सेवा कैसे करूं, मैं किसकी ऐसे। और यही भगवान का, यही आध्यात्मिक जगत में कंपटीशन होता है। एक भक्त भगवान का गुणगान करता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, नो, और भगवान दूसरी तरफ अपने भक्ति की सेवा करना चाहते हैं। कुछ उदाहरण देखें हम, नहीं, कि कैसे भगवान अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, या पहले भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है। नहीं, हम देख सकते हैं, भीष्म पितामह का उदाहरण दे सकते हैं कि भीष्म पितामह, आप आगे देखेंगे आप इस अध्याय में, नहीं पिछले श्लोक में आया था, 19 या 18 श्लोक में आया था, कि कह रहे हैं इन सबसे, पांडवा से कह रहे हैं, अरे पांडव, आप समझ रहे हो, आपको इतने, आप लोग महान थे, इतने योद्धा थे आपके साथ अर्जुन जैसा योद्धा, भीम जैसा बलशाली, उसके बाद भी आप लोग को इतने कष्ट आए। और ये सब नहीं, कृष्ण स्वयं परम भगवान आपके साथ थे, उसके बाद भी आपने इतने कष्ट झेले, ऐसा कैसे हो गया? नहीं, ऐसे होता है। फिर बताते हैं कि ये काल है और हर व्यक्ति काल के अनुगत है। फिर वो कहते हैं आप नहीं समझ सकते भगवान का प्लान किया है, इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। आप समझ रहे हो ये कृष्ण, ये भगवान श्री कृष्ण आपके मैसेंजर हैं, आपके सारथी हैं, गलत मत समझो, ये परम भगवान है। तो कैसे भीष्म पितामह यहाँ पे स्थापित करते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण, ये आपके कोई रिश्तेदार नहीं है, ये परम भगवान है। हर कई प्रार्थना यही कर रहे हैं, सबके स्रोत हैं। जैसे ये श्लोक भी आया है, भगवान का गुणगान है कि हर जगह भगवान सर्वत्र हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे भक्त भगवान का गुणगान करना चाहता है। कल हम ऊपर गए थे डिंडेश्वर महादेव में, तो वहाँ पे हरिनारायण जी चर्चा कर रहे थे भक्तों के साथ, तो बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद ने संस्था नहीं खोली, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर प्रभुपाद कॉन्शियसनेस। क्या खोली प्रभुपाद ने संस्था? कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद ने कभी अपना नाम नहीं रखा। आप देखिए कितने संस्थाएं हैं जो उनके गुरु हैं, आचार्य हैं, उनके नामों पे हैं। लेकिन आज भी इस्कॉन में लोग प्रभुपाद को कम जानते हैं, हरे कृष्णा को ज़्यादा जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, प्रभुपाद ने पूरा जीवन लगाया कृष्ण का गुणगान करने के लिए।
लेकिन कृष्ण क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरे को कोई कहे कि वो मेरा भक्त है, मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। अब भगवान भी यही चाहते हैं अपने भक्तों का गुणगान करने के लिए। हम देख सकते हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को गुणगान कर रहे हैं। वो खुद सब नॉलेज उनसे आया है, लेकिन वो भीष्म पितामह को आगे करना चाहते हैं। और जब भीष्म पितामह ने इतना ज्ञान दिया युधिष्ठिर महाराज को, तब जाके वो उनको सांत्वना मिली, समझ मिली, और फिर उन्होंने राज्य किया। कि जीवन भर इस 5000 वर्ष पहले ये हुआ था प्रसंग, उसके बावजूद भी निरंतर काल तक भीष्म का गुणगान हो। उनको समझिए, कोई उनको गलत ना समझिए, उनकी महानता, क्योंकि महाजन है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो प्रस्तुत की जाए। इसलिए भगवान ये यहाँ पे ऐसे लीला कर रहे हैं भीष्म पितामह को गुणगान करने के लिए। हमने सुना है कि जब ये युधिष्ठिर महाराज ने राजस्व यज्ञ किया था, भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहाँ पे जो गेस्ट आ रहे थे उनके चरण धो रहे थे, उनके झूठे पत्तल उठा रहे थे। तो उनको कोई अहंकार नहीं है ऐसे निम्न सेवा करने की। भगवान स्वयं, यहाँ पे लिखा है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अर्जुन की इतनी भक्ति भाव, इतना सेवा भाव भगवान के प्रति कि भगवान खुद बन गए उनके चैरियट ड्राइवर, सारथी बनने के लिए। आसान नहीं होता सारथी बनना। जब युद्ध चलता है तो इतना शोर होता है, वहाँ पे इतना शोर होता है। तो अभी कैसे उसको बताएं कि लेफ्ट जाना है राइट जाना है, किसको, जो योद्धा है वो कैसे बताए? तो उसका तरीका मालूम है कैसा है? योद्धा खड़ा होता है, सारथी नीचे बैठा होता है, और योद्धा अगर राइट पैर मारेगा, अपने पैर मारेगा राइट, तो ऐसे पकड़ा हुआ है ना, तो हाथ तो नहीं मारेगा, राइट पैर मारेगा तो मैंने राइट में लेके जाओ, ऐसे इंडिकेशन होते हैं। कैसे इंडिकेशन? पैर से। तो आप देखिए कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पैर मार रहे हैं, और ये भगवान रोड लेके बैठे हुए हैं, परम भगवान। तो हम यहाँ पे समझना चाहते हैं कि कैसे भगवान को कोई अहंकार नहीं है, क्षण मार में अहंकार नहीं है। उसी प्रकार हमको अगर भगवत धाम जाना है, भगवान के भक्त बनना है, तो हमको भी ये अहंकार छोड़ना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भी इसी स्तर पे आ जाते हैं, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक स्तर। सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता, कोई उपाधि नहीं है उनके अंदर। श्रील प्रभुपाद को भी उदाहरण दे सकते हैं, उनको कोई अहंकार नहीं है। नहीं, उनको एक ही अहंकार है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं अपने गुरु का दास हूँ। यही मेरा अहंकार है। हम देख सकते हैं उनके जीवन से। एक बार श्री प्रभुपाद जी एयरपोर्ट में थे, जब प्रभुपाद जी जाते थे देशों में, हर देश में ट्रैवल करते रहते थे, 2 दिन 3 दिन, सब बहुत लोग जो होते थे आते थे उनको वेलकम करने के लिए, और एयरपोर्ट में कीर्तन होता था, फेमस लाइक दैट। तो एक बार ऐसे ही भक्त लोग आ गए, पूरा एयरपोर्ट भर गया। तो अथॉरिटी लोग आए एयरपोर्ट की, अरे बहुत भीड़ हो रही है, थोड़ा इन लोग से कहिए साइड में हटे, पैसेंजर को दिक्कत हो रही है। तो जो लीडर थे वहाँ के, उन्होंने अनाउंस किया, सब भक्तों से निवेदन है कि इस साइड में आ जाइए। तो प्रभुपाद भी चलने लगे, उस साइड में जाने लगे। प्रभुपाद तो वो बोले नहीं प्रभुपाद आपके लिए नहीं कह रहे, और जो भी भक्त हैं। प्रभुपाद मैं भी भक्त हूँ ना। प्रभुपाद नेवर थॉट कि आई एम सम स्पेशल कैटेगरी, ही इज जस्ट लाइक ऑल डिवोटीज, ही इज ऑल्सो फॉलोड। हम जानते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने प्रारंभिक स्तर पे जब कृष्ण महामंत्र स्थापना किया अमेरिका में, तो प्रभुपाद जी खुद सब वहाँ पे जो भी सेवाएं खुद ही करते थे। प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे, भक्तों को निमंत्रण देते थे, लोगों को आइए गीता का क्लास सुनिए। जब वो गीता के क्लास में आते थे उससे पहले सुबह लग जाते थे प्रभुपाद जी। क्या करते थे? सुबह उठ के उनके लिए कुकिंग करते थे, बढ़िया, खूब बढ़िया, 14 आइटम, 15 आइटम, 20 आइटम, ऐसे नहीं 1-2 आइटम। खिचड़ी बना के खिला रहे, हमारे ऐसे होता है नए लोग के लिए, अभी छोटा मंदिर तो खिचड़ी हलवा सब, अभी ज़्यादा डिवोटीज नहीं है तो ऐसा नहीं। प्रभुपाद मन मैन, ही 10, 15, 20 जो भी लोग आते थे, जितने भी लोग आते थे, हिप्पी लोग आते थे, उनके लिए खुद कुकिंग करते थे। फिर उनको क्लास देते थे। क्लास देने के बाद उनको प्रसाद परोसते थे, वो चले जाते थे, उनके बर्तन धोते थे, फिर कुकिंग वाले बर्तन है वो धोते थे, और फिर जाके बैठते थे। वन मैन शो। क्यों कर पा रहे हैं? उनको कोई अहंकार नहीं है कि मैं इतना महान आचार्य, मैं इतना महान भक्त, नहीं, कोई अहंकार नहीं। मैं अपने गुरु का सेवक हूँ, गुरु ने मेरे को सेवा दी है, मैं अपना बेस्ट प्रयास कर रहा हूँ। नहीं, ये इससे भक्त बनेंगे किससे? प्रसाद पाकर। प्रसाद नहीं देंगे तो फिर ये भक्त बनना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका में अभी फिलॉसफी सुनना इनकी रेडी नहीं है। इतना रजोगुण है, इतना तमोगुण है, क्या सुनेंगे ये? फिर वो बात कीर्तन भी करते थे, प्रवचन भी देते थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आता था। सब कहते थे हमको कुछ समझ नहीं आता था। प्रभुपाद का बंगाली एसेंट इंग्लिश में कुछ समझता नहीं था। हम तो ये आते थे प्रभुपाद के प्रसाद बड़ा अच्छा खिलाते थे, और देखते थे कि उनकी सेवा भाव से, उनके प्रसाद हमको खिलाने से उनका प्रेम जाहिर होता था। वो प्रेम हम आस्वादन करते थे।
निस्वार्थ सेवा। क्या मिला है प्रभुपाद को? उन लोगों को बुला के प्रसाद खिलाना। वो नशा करने वाले सब लोग ने रिजेक्ट कर दिया, दुनिया ने उनको, उन लोगों को प्रभुपाद बुला के क्या फ़ायदा है? और प्रभुपाद देखते थे इनमें एक गुण, इनके अंदर जिज्ञासा है, आध्यात्मिक जीवन जानने के लिए एक जिज्ञासा है, और वो देखते कि भगवान के अंश हैं। और मेरे गुरु ने सेवा दी है, पाश्चात्य देश में जाके अपचार करूँ, तो ये लोग आने को तैयार है। पहले मैं इनको बताता हूँ बेस्ट, ये नहीं खिचड़ी खिला दो, सिंपल कुछ दे दो, ये तो गैर गुजरे लोग हैं। नहीं, कोई भेदभाव नहीं, उनके अंदर भी कोई वो नहीं है समदृष्टि। वो जीवात्मा आया है, इसका बेस्ट क्या कर सकता हूँ। तो गोपाल जी ऐसे उनको कुकिंग करते थे, उतना सुंदर प्रसाद बना के। गोपाल वो वेरी एक्सपर्ट कुक, एंड गोपाल यूज्ड टू से अवर रिलीजन इज किचन रिलीजन। नहीं, पहले प्रसाद खिलाओ, पहले पेट से प्रसाद जाएगा, ये सबको अच्छा लगता है। नहीं, वैसे हमारा भी यहाँ पे इतनी अच्छी सुविधा है हमारे इस श्री सुदामा प्रभु जी के मार्गदर्शन में, और नरोत्तम प्रिया प्रभु सीताराम प्रभु जी के मार्गदर्शन में। छोटा सा मंदिर है, लेकिन कितने लोग आ रहे हैं, और कितना सुंदर यहाँ पे व्यवस्था है भक्तों के आने के लिए। इतने सुंदर राधा माधव जी के दर्शन, इतना बढ़िया प्रसादम की व्यवस्था है। नहीं, जब भी हम लोग आते हैं तो हमको सबसे अच्छा प्रसादम लगता है। नहीं, सो वेराइटी ऑफ प्रसादम प्रभु जी सर्व्ड अस, एंड सो टेस्टी, इज इट करेक्ट ना? हाँ, कल एकादशी में भी 10 आइटम थे एकादशी की। सो दिस टचेस द हार्ट, एंड प्रभुपाद न्यू दिस कि ऐसा करना जरूरी है। नहीं, हम लोगों को जीत सकते हैं, उनकी जीवा उनके ऐसे हम पकड़ सकते हैं उनको। सो हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण को कोई अहंकार नहीं है, ये उनकी भगवत्ता, ये आध्यात्मिक स्तर है। उसी प्रकार एक शुद्ध भक्त को भी कोई अहंकार नहीं है। हम देखते हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के जीवन से बहुत बार उनके जीवन में उनको इंसल्ट हुआ। ऐसे 2 मैं स्थिति जानता हूँ। एक बार एक भक्त ने उनका बहुत इंसल्ट किया, लेकिन महाराज ने कोई उसका उत्तर नहीं दिया, सिंपल हाथ जोड़ के चले गए महाराज वहाँ से उस स्थिति से। एक बार एयरपोर्ट में थे महाराज, जो कोई व्यक्ति आया और उसने महाराज को गलत व्यवहार किया महाराज के साथ। और महाराज जब कुछ नहीं बोले और भक्तों को बोले सावधान रहना, कुछ करना मत। नहीं तो भक्त जो साथ में थे तो वो तो रेडी थे उसका अच्छे से उसका क्लास लेने के लिए। नहीं, तो महाराज ने बोला कुछ मत करना और चलो, और महाराज से चले गए। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो ये देख रहे हैं मैं तो इसका सेवक हूँ, मेरे से क्या गलती हुई कि ये ऐसे नाराज है, मैं इसका कैसे उद्धार कर सकता हूँ, कैसे उसका फ़ायदा कर सकता हूँ, कृष्ण कैसे जोड़ सकता हूँ। करेक्ट ना? लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं इस भौतिक संसार में उल्टा चलता है। इस भौतिक संसार में हर आदमी एक अलग ही उनका अहंकार है। नहीं, एक स्टेटस है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। करोड़पति की पार्टी है, उसमें अगर लखपति आ गया तो पार्टी छोड़ देते हैं। करेक्ट ना? नहीं, एक बोल रहे थे हमारे भक्त वेल विशर, वो बता रहे थे कि विपो जी हमारा वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं कंपनी में, तो भी मर्सिडीज़ तो लेना पड़ेगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट, बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं कंपनी में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट में, एक नहीं होता, 1-2। तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट है उनका ऐसे बड़ी गाड़ी होना ही होता है, तो हमको भी लेना ही पड़ेगा। तो ये भौतिक संसार में हम देखते हैं कि एक स्टेटस बना के रखना पड़ता है। उसी कॉलोनी में रहेंगे जो ऐसे रिच लोग की कॉलोनी है, हमारा उसके बिना रह नहीं सकते, उतना हमारा बंगलो होना चाहिए। एक स्टेटस, एक अहंकार को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा ये भौतिक संसार है। यहाँ पे जितना हमारा अहंकार है उतना हमको बड़ा माना जाता है। करेक्ट? अभी खारगर मंदिर का ओपनिंग था, तो हम भी गए थे वहाँ पे श्री श्री राधा माधव मोहन जी के दर्शन करने और ओपनिंग में। तो 14 तारीख को हम गए थे, 15 तारीख को श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आने वाले थे। तो 14 तारीख को अभिषेक था, प्राण प्रतिष्ठा था, तो लगभग 11 बजे अभिषेक था, 11-12 बजे। तो ऐसा फिर मतलब बता रहे थे कि 1:30 बजे मंदिर बंद होने वाला है, या फिर इसको सिक्योरिटी गार्ड आ रहे हैं, सिक्योरिटी आ रही है, क्योंकि कल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। तो 2 से 4 नो एंट्री, जो जहाँ पे वहीं पे रहेगा चेकिंग होगी फुल। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो ऐसा तो ऐसे सुनने को आया। हमने ठीक है अब दर्शन करें, तो हमने अभिषेक देख के मंदिर के दर्शन करने गए, क्या क्या है मंदिर में ऐसे ऐसे। तो हमको लगभग 1 बज गया। 1 बजे के बाद जहाँ पे भी जा रहे थे वहाँ रोक रहे थे और एंट्री नहीं दे रहे थे ऐसा। फिर ठीक है, हमने कहा चलो बाहर निकलते हैं, अभी हो गया, जाते हैं, नहीं फंसना जाए, 1:30 बजे से पहले निकलना है। 1:15 बजे हम अपने शू स्टॉल पे आए
नहीं, मैं और कुछ हमारे जो भक्ता थे और एक दो भक्त थे हमारे साथ, तो वो जूते नहीं दे रहे, बोले अभी बाहर निकलना है, कोई किसी को शूज़ नहीं देंगे और बाहर निकलो। अरे हमने कहा अरे हमको जाना है वापस, बोले शूज़ मिलेंगे 4 बजे के बाद ले लो। तो एक आधा घंटा पहले निकलते अभी 4 बजे तक बैठना पड़ेगा कैसे। तो हमसे रिक्वेस्ट करते रहे दे दीजिए अभी है 1:30 बजे में टाइम है। बोले नहीं आप बताइए, नहीं मिलेंगे बाहर मिलेंगे। तो एक व्यक्ति आया, वो लिख के ले रहा था कि कौन कौन सा नंबर है हम दे देंगे आपको। एक व्यक्ति आया, वो देने का निकाले जल्दी से, क्योंकि 1:30 बजे शार्प बंद करना था हमको। अभी हमने जब आए थे तो वहाँ पे कोई शू स्टॉल में कोई था नहीं, तो हमने जूते ऐसे रख दिए थे। तो फिर हमने कहा हमें मालूम ही नंबर कौन सा है, क्या नंबर बदिया ही नहीं है, कैसे करें। बहुत मुश्किल है, परेशान, हम भी परेशान बुझाना है। अभी इतना सेवाएं हैं मंदिर में, क्यों? क्योंकि 14 तारीख को हमारा जुहू का भी मकर संक्रांति फेस्टिवल होता है, इनॉग्रेशन फेस्टिवल था, तो हमको जाना था। 4 बजे रुकने का मतलब हो गया, और न्यू भक्ता हमारी जिम्मेदारी है वहाँ 4 बजे पहुँचने की सेवा के लिए। तो उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, पुलिस के अफसर खड़े हुए थे, उनसे रिक्वेस्ट किया दे दिए जूते हमारे, छोड़ के कैसे जाएँ, 12-15 लोग हैं, उसके जूते छोड़ना कैसे, चप्पल छोड़ के जाएँ। तो उनसे बहुत निवेदन किया, मान नहीं रहे थे कि एक वक्त तो जान दीजिए। फिर मैंने देखा एक अच्छे से जो आ रहा था हेल्प करने के लिए, पुलिस वाला था, सिपाही, उसको मैं देखा कि मैंने ऐसे, मेरी गलती है, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, मैंने ऐसे बोला आप निकाल के दे दीजिए, हमारी चप्पल वहाँ रखी है ऐसे। बस मैंने ऐसे बोला और वो इतना गुस्सा हो गया, अरे आप लोग का जूता उठाऊंगा मैं, क्या समझते हो अपने आप को, हैं? कुछ आपकी चप्पल उठा के दूंगा, चलो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। सो एंग्री एंड यू शाउटिंग, कैसे आप बोल सकते हो ऐसा। मेरी गलती थी, ऐसे थोड़ी ना हम बोल सकते हैं किसी को चप्पल देना नहीं, हमारे लिए थोड़ा सा चप्पल निकाल के देगी, हम तो करते हैं ऐसे सेवा नहीं। तो उसको बहुत प्रदर्शन किया, बहुत डांटने लगा। फिर हम शांत रहे और फिर लोगों ने निवेदन सुन ली हमारी, एक वक्ता के लिए आए। तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे लोगों के अंदर कितना अहंकार होता है, मैं चप्पल कैसे छू सकता हूँ, मैं ये सेवा कैसे कर सकता हूँ, मैं, आपने मेरे को छोटा समझा है क्या, ये बहुत ही कमज़ार है। बिल्कुल इसके विपरीत उल्टा स्पिरिचुअलिटी, जहाँ पे कोई अहंकार नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ पे सिर्फ नहीं, बिकॉज जब भेदभाव होगा तो सेवा नहीं होगी। नहीं, जब देखिए हमारे सीनियर्स हैं या फिर जो भी भक्त हैं, आज हमको वो सेवा करते हैं या हमको कृष्ण भावना में लाते हैं, तो वही सब सेवा करते हैं। हमको बुलाते हैं प्रोग्राम में, हमें प्रसाद भी सेवा करते हैं, हमको बिठाते भी हैं, हमें धोती कुर्ता भी पहनाते हैं, तिलक भी लगाते हैं, बिल्कुल एक डीटीज़ की तरह हमारी सेवा करते हैं। करेक्ट, हमारे सीनियर्स बिल्कुल हमारा वैसे ही सेवा करते हैं, सब हमारा ध्यान रखते हैं। नहीं, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनको अहंकार नहीं है। क्या अहंकार है उनको कि मैं भगवान का सेवक हूँ, गुरु का सेवक हूँ और इन भक्तों का भी सेवक हूँ, कैसे मैं इनकी सेवा कर सकता हूँ। जब ये सेवा भाव होता है दोनों तरफ, इसे कहते हैं प्रेम, जो हम ढूंढ रहे हैं। जब ये भाव चला जाता है, क्योंकि शास्त्र हटा दिए गए, भगवान की सेवा हटा दी गई, वो प्रेम का आदान प्रदान हटा दिया गया, तो अभी आज हर रिश्ते में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, माता पिता हो, हर रिश्ते भाई भाई हो, हर रिश्ते में क्या है, मेरा सुख न, मैं आपसे क्या ले सकता हूँ, आप मेरे से क्या ले सकते हो। सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन, क्यों सेवा चला गया। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, तो हम इस चेतना में आते हैं, अपनी उपाधियों से ऊपर निकलते हैं और एक दूसरे की सेवा करना चाहते हैं, और फिर हम ये प्रेम का आस्वादन कर सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन उठेगा कि प्रभु जी हम कैसे ये उपाधि से मुक्त हो सकते हैं। समय तो हो गया है, 5 मिनट लेता हूँ मैं। इस कैसे ये हम देख पा रहे हैं कि भगवान इतना आनंद दे रहे हैं सेवा करके, ये कौन सा आनंद है। लोगों के लिए कुकिंग करना, दिन भर बैठ के सालों, 1 साल तो किया पापा ने कम से कम कुकिंग। फिर उसके बाद भक्त लोग आए, हम आपकी सेवा क्या कर सकते हैं। पापा ने बोला ठीक है आप भी हेल्प करो कुकिंग में, उनको कुकिंग सिखाई, उनको कीर्तन सिखाया, उनको बर्तन धोना सिखाया, ऐसे तो 6 महीने 1 साल तो पापा ने किया ही सेवा। क्यों करेगा कोई, इतना आनंद क्यों आ रहा है। एक बार पापा जी मायापुर गए अपने भक्तों को लेकर, शिष्यों को, और वहाँ पे पापा जी के गॉड ब्रदर थे, उनका नाम था आनंद बाबू। तो वो बहुत खुश हुए पापा जी के भक्तों को, शिष्य को देखे। 15, 20, 25 भक्त थे, पापा जी थे, बहुत आनंद में आए, वो खुश थे। पापा नहीं, मेरे हमारे गुरु भाई अमेरिका में जाके अमेरिकन लोगों को भक्त बना दिए, हमारे गुरु की इच्छा थी। और भी भाई, और भी गोस्वामी के सन्यासी गए थे लेकिन कर नहीं पाए, और इन्होंने ऐसा कर दिया भक्तिवेदांत स्वामी ने, तो बहुत खुश थे वो। तो उन्होंने उनके लिए प्रसादम का वो किया, प्रयोजन किया सबको।
तो खुद सबके लिए प्रसादम बनाया अकेले व्यक्ति ने और सबको बिठाया, फिर सबको प्रसादम सेवा किया। आनंद बाबू ने प्रभुपाद जी के शिष्यों को बिठाया, खूब सेवा किया। वो प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर हैं, सच पाए ना, माने वो लोग भी उनके शिष्य के समान हैं, बच्चे के समान हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सबकी सेवा करी। सबकी सेवा करने के बाद, सबको प्रसाद खिलाने के बाद सब बर्तन वापस ले गए अपने किचन में और वहाँ पे कोने में बैठ के प्रसाद पा रहे हैं, जो बचा है, जो भी है। प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद ने देखा जाके जब ये कि वो कहाँ हैं, देखा कि वो प्रसाद पा रहे हैं एक कोने में बैठ के कहीं। प्रभुपाद ये वैष्णव है, दिस इज द वैष्णव, दिस इज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। नहीं, सबकी पूरी वैष्णव की सेवा करके, सबको संतुष्ट करके कोने में चुप में बैठ के अपना प्रसाद पा रहा है। नो सो क्यों आनंद आ रहा है आनंद बाबू को? इतना आनंद क्यों मिल रहा है उनको सेवा करके? क्योंकि कोई उपाधि नहीं रखे हैं वो। नहीं, तो ये प्रश्न उठता है कि हम कैसे निरुपाधि हो सकते हैं, ये उपाधियों से कैसे बच सकते हैं, कैसे हम ये दिव्य स्तर पर जा सकते हैं और क्वालिफाई हो सकते हैं आध्यात्मिक जगत के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। सो शास्त्र कहते हैं, ये श्लोक आता है, रूपा गोस्वामी कोट करते हैं, शुद्ध भक्ति की एक और डेफिनेशन जो ये कोट करते हैं उसमें ये भी आता है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, सेवनम भक्तिरुच्यते। तो क्या कह रहे हैं? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। नहीं, कैसे ये सर्व उपाधियाँ खत्म होंगी? नहीं, कैसे खत्म होंगी? जब हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा। वो हृदय निर्मल कैसे होगा? जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, ऋषिकेश भगवान जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनकी सेवा करेंगे अपने इंद्रियों के द्वारा। जितना हम ये अपनी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाएंगे उतनी ये शुद्ध होंगी और फिर ये सेवा शुद्ध भाव से कर पाएंगे। फिर ये दास भाव विकसित होगा हमारे अंदर। आज हमारा भाव क्या है? हर व्यक्ति को, हर जन को, हर चीज़ को हम भोग करना चाहते हैं। ये मेरे को क्या, मेरे काम आएगा, इससे कैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, इससे मेरा क्या मतलब निकलेगा। लेकिन ये बिल्कुल उल्टा भाव है, ये कभी हमको संतुष्ट नहीं करेगा। हमने जीवन भर करके देख लिया, मास्टर बन के देख लिया, लेकिन आज तक हम संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन अब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आ रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में आ रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ये भक्त लोग कितने आनंद हैं। करेक्ट ना? भक्त लोग जाते हैं हरिनाम संकीर्तन करने, मंदिर में रहते हैं और इतने उनके फेस ब्राइट, इतने खुश, इतने आनंद। नहीं, तो सब लोग बड़े उत्साहित हो जाते हैं। इवन अमेरिकन कंट्रीज़, ब्रिटिश कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ जो वहाँ पे भी कीर्तन होता है, वो लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, कौन सी प्रजाति है ये, इतने आनंद में, इतने खुश, कौन डांस करेगा? इसको खूब इंडिया में आनंद भरा पड़ा है, फूट के भरा पड़ा है आनंद, वही डांस करेगा ना जिसके अंदर अहंकार भरा पड़ा है, एंजाइटी है, टेंशन है, दुनिया भर का कचरा भरा पड़ा है। वो कुछ भी नहीं होगा। वो बस आएगा, हाथ भी नहीं जोड़ेगा, चला जाएगा। कौन डांस करेगा जब देख रहे हैं? और आज दुनिया भी बाहर की दुनिया भी एक्सेप्ट कर रही है। एक रजत शर्मा करके, ये इंडिया टीवी के बड़े वो हैं, क्या कहते हैं, ऑरेटर हैं। उन्होंने, हमारा एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था नई दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो बता रहे थे कि जो ये इस्कॉन युवाओं को जो इस्कॉन सोल्यूशन दे रहा है, नॉट युवाओं के, सबके लिए जो सोल्यूशन दे रहा है नशा पान छोड़ने के लिए, गलत आदतों को छोड़ने के लिए, एक शब्द है ये सोल्यूशन, और कोई समाज में कोई दवाई और कोई संस्था नहीं दे रही जो आज ये इस्कॉन दे रहा है। जो विधि शीला प्रभुपाद हमको लेके गए शास्त्रों में निकाल के, जो चैतन्य महाप्रभु लेके आए हैं, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये जो विधि चैतन्य महाप्रभु ने दी है हमको, ये प्रभुपाद ऐसे सुंदर तरीके से प्रस्तुत करी, आज पूरे दुनिया में लोग इसको प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, आज बाहर के लोग भी इसको समझ पा रहे हैं कि इसके बिना हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहला जो सोल्यूशन है वो क्या है कि हमको अपने नाना प्रकार से अपने वरिष्ठ भक्तों के अनुगत में रह के अपने स्तर से कैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, राधा माधव जी की सेवा कर सकते हैं, कैसे अपने इंद्रियों को लगा सकते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण सेवा है भगवान के नामों का जप करना, नियमित रूप से भगवान के नामों का जप करना। दूसरा जो उपाय है
ऐसा कहते हैं कि जब भक्तों के संग में रहते हैं तो हमारा अहंकार का शुद्धिकरण होता है। ऐसा कहते हैं, हमने सुना है वर्ष भक्तों से कि हमारे इंद्रियां शुद्ध होती हैं भगवान की सेवा करके, अपनी इंद्रियों से। भगवान का मंदिर है उसको सफाई करके हाथों से, अध्ययन करके, या फिर भगवान के दर्शन करके आँखों से, भगवान का कीर्तन सुन के कान से हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। शुद्ध होने का मतलब क्या है? इसमें ज्ञान विकसित होता है। इसका मतलब कि हम भगवान के सेवक हैं और इनको सेवा में लगाएं। अशुद्ध इंद्रियां क्या हैं? जो भोग करना चाहती हैं, अपने एंजॉयमेंट की सोचती हैं। समझ पा रहे हैं? जो सेवा करना चाहती हैं वो, अभी मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ भगवान का? अपनी वाणी से भगवान का गुणगान करके, कीर्तन करके, अपने हाथों से भगवान के लिए कुकिंग करके, भगवान के विग्रहों की सेवा करके, अपनी आँखों से भगवान के दर्शन करके। समझ पा रहे हैं? लेकिन भोग करना चाहती है तो एंजॉयमेंट, आँखों से मैं कुछ सुंदर दृश्य देख सकता हूँ, अपने कानों से मैं कुछ म्यूज़िक सुन सकता हूँ जो मेरे को आनंद मिले। तो जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारी इंद्रियाँ शुद्ध होती हैं। जब हमारे मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं, मन को कैसे सेवा में लगाना है? भगवान के नामों का जप करके और कीर्तन करके, मन लगा के ध्यान से हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनना चाहिए, तो उससे हमारा मन शुद्ध होता है। और जब कीर्तन में होते हैं तो हमें ये सुनने का प्रयास करना चाहिए, ये भाव होना चाहिए कैसे मैं भगवान मेरे को सेवा में लगाइए, इस भाव से कीर्तन करना चाहिए। उसका बाहरी जो म्यूज़िक है, सुर है, ताल है, नहीं अच्छा है, हमको हेल्प करता है फोकस करने में, बट हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि मैं भगवान का गुणगान कर रहा हूँ। और ये प्रार्थना है संकीर्तन, भगवान के नामों का कीर्तन या जब, ये प्रार्थना है, हे भगवान श्री कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, आप प्लीज़ मेरे को सेवा में लगाइए। मैं जन्मों जन्मों से आपको भूला हुआ हूँ, अब मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आज आप मेरे को सेवा में लगाइए। ये प्रार्थना, इस प्रार्थना से हमें संकीर्तन करना चाहिए। जब इस प्रार्थना से संकीर्तन किया जाएगा हमारे मन को शुद्ध करेगा। और हमारी बुद्धि कैसे शुद्ध होती है? श्रीमद् भागवत भगवद गीता का अध्ययन करने से, शास्त्र से अध्ययन करने से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। और हमारा अहंकार, जो मिथ्या अहंकार है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सीनियर डिवोटी हूँ, नहीं मैं जो हूँ मैं इतना सीनियर हूँ, नहीं सब लोग मेरे को आके लैंप दें, पहला नंबर में मेरा होना चाहिए, ये अहंकार है। नहीं, ये कैसे शुद्ध होता है? और नाना प्रकार से लोगों को वाला अहंकार है, ये कैसे शुद्ध होता है? भक्तों के संग में रहने से। तो भक्तों का हम संग करते हैं तो उसमें हमारा ये मिथ्या अहंकार का शुद्धिकरण होता है। तो इसी प्रकार से हमको स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। उसकी विधि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अपने उदाहरण से, और हम देखा कि कैसे उसकी विधि आर मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। इन 9 में जो सर्वश्रेष्ठ है वो नाम संकीर्तन है। यही कलयुग की विधि है। जितना हम संकीर्तन करेंगे, मंदिर में आते हैं ये नहीं एक फॉर्मेलिटी है, यहाँ पे आने का लक्ष्य क्या है? जब भी हम मंदिर आते हैं हफ्ते में एक बार या विजिट करते हैं, इसके लक्ष्य ये है कि हम या श्रवणम करें भगवान के बारे में या फिर संकीर्तन करें, गौर आरती, मंगल आरती, गुरु पूजा, उसे भक्तों के संग में आके कुछ स्वर में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कुछ स्वर में भक्तों के साथ मधुर संकीर्तन करें, प्रेममय कीर्तन करें। जब जितना हम ये करेंगे उतनी जल्दी हमारा ये अहंकार का शुद्धिकरण होगा, उतनी जल्दी हम ये प्रेम का आस्वादन कर पाएंगे। और नियमित रूप से हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा। हम यहाँ पे विराम देते हैं। कोई प्रश्न नहीं? किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं कोई भी। हरे कृष्ण। कोई किसी कमेंट्री है या कुछ कमेंट करने देना चाहते हैं? यस प्रभु जी। After some time into preaching, just like we gave an example of Prabhupada where he was preaching to hippies and he did many services towards hippies, like cooking many things. So जब हम लोग भी preaching में आते हैं कुछ time बाद we tend to see that we means especially myself we tend to judge कि अरे means ये बनेगा ये नहीं बनेगा, there might be some based on our experience. But Prabhupada was like merciful to each and everyone. So how to have that? Because when we start to follow, many things happens and we don't get that response from everyone. And even after that, Prabhupada was
continuing with many difficulties with it is. So how we can follow it and make it या सो आई होप आप सब समझ पाए क्वेश्चन समझ पाए नहीं समझ पाए? तो मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम देखते हैं कि जब प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे तो वो कोई भेदभाव नहीं करते थे, कोई भक्त बने ना बने, कोई अनुकूल है भक्ति के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी प्रचार करते रहे लड़का भक्त नहीं बनेगा, इसमें कोई लक्षण नहीं, छोड़ दो इसको, दूसरे को पकड़ते हैं, इसको ये सीरियस पार्सल ऑफ कृष्णा एंड इफ आई सर्व देम कृष्णा विल बी प्लीज एंड दैट इज नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, फ्री फ्रॉम अहंकार, नो देयर इज नो सुपीरियरिटी, नो ही इज सुपीरियर, ही इज जूनियर, ही इज इक्वल, ऐसा कोई भेद नहीं होता स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। नंद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं किससे? उद्धव जी से। जब उद्धव जी आते हैं वृंदावन में, भगवान कृष्ण भेजते हैं उनको संतवाना देने के लिए कि जाओ वृंदावन में ग्वाल बाल नंद महाराज गोपियाँ उनको संतवाना दो, मेरा विरह में बहुत शौक कर रहे हैं। तो उद्धव जी आते हैं तो नंद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, हे उद्धव कृपा करो कि हमारा कृष्ण के चरणों में आसक्ति बढ़ जाए। अरे वो तो उनके पिता हैं, सबसे ज़्यादा आदरणीय हैं किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए। भगवान नो ब्रज में सबसे ज़्यादा आदरणीय कौन है? नंद महाराज हैं, उनके पिता हैं। लेकिन वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि आप आशीर्वाद दो, आप कृपा करो कि हमारी आसक्ति श्री कृष्ण के चरणों में बढ़े। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भेदभाव नहीं है। और वही कृष्ण जिससे नंद महाराज कह रहे हैं कि मेरी आसक्ति बढ़ जाए, वो कृष्ण क्या कर रहे हैं? नंद महाराज के पादों का लेके घूम रहे हैं। उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं परम भगवान हूँ, मैं इनका पादों का क्यों उठाऊँ, वो पादों का लेकर सर पे लेके जा रहे हैं। नहीं, वो ऐसे निम्न सेवाएं कर रहे हैं। दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जब ये भाव लेके हम चलेंगे प्रभु जी, तो हर सेवा बड़ा आसान हो जाएगा, नो कोई मुश्किल नहीं आएगा। चैतन्य चरितामृत बहुत सुंदर इसका प्रसंग आता है, मैं लेना चाहता था लेकिन समय हो गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है। 6ठे अध्याय में आदि लीला में अद्वैत आचार्य जी का गुणगान आता है। तो उसमें अद्वैत आचार्य जी प्रार्थना करते हैं इतने सुंदर। सुना देता हूँ आपको एक दो श्लोक, प्रभु जी की इच्छा है तो एक दो श्लोक में बताता हूँ आपको। 6ठा अध्याय आदि लीला श्लोक संख्या 42 से शुरू होता है। और देखिए आदि सो इसमें अद्वैत आचार्य जो कि स्वयं महाविष्णु के अवतार हैं, अभी जब चैतन्य महाप्रभु के साथ आए तो वो कौन है? उनके गुरु के गुरु भाई हैं। नहीं, उनके गुरु कौन है? चैतन्य महाप्रभु के ईश्वरपुरी। और अद्वैत आचार्य भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। नहीं, ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं और अद्वैत आचार्य भी माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य हैं। माने चैतन्य महाप्रभु के अंकल हो गए वो, करेक्ट? उनके गुरु के गुरु भाई, ईश्वरपुरी के गुरु भाई, गॉड ब्रदर हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु अपने अंकल की तरह नहीं, अपने गुरु की तरह उनको आदर देते थे, उनको प्रणाम करते थे, उनकी सेवा करते थे। लेकिन अद्वैत आचार्य को बहुत अच्छा नहीं लगता था। अरे ये परम भगवान है, मेरे को क्या सम्मान दे रहे हैं, मैं इनका दास हूँ, मैं इनका सेवक हूँ। तो फिर वो यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं और श्लोक है, मैं श्लोक पढ़ता हूँ तो आप देखिए कि कितना सुंदर इसका एक। आज भौतिक संसार में लोग मिथ्या अभिमान लेके बैठे हैं, मिथ्या अहंकार, और यहाँ पे जो रियल अहंकार है उसका गुणगान किया गया है। उसे कहते हैं दास अभिमान। नहीं, उनको भी अभिमान है, भक्त को भी अभिमान होता है कि मैं सर्वेंट ऑफ सर्वेंट हूँ, ये अभिमान है। जितना सर्वेंट है उतना उसकी महानता है, उतना वो भगवान के आंखों में भगवान उसको आकर्षण होते हैं। हमने देखा, तात्पर्य में लिखा है, अर्जुन अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा भगवान को मजबूर बना दिया कि वो भगवान उनके चेहरे बने, जबरदस्ती नहीं। भगवान इतना उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए, अभी रेसिप्रोकेट करने, क्या रेसिप्रोकेट करूँ, कैसे मैं इसको पसंद करूँ या कैसे मैं इससे रेसिप्रोकेट करूँ, आदान प्रदान करूँ, उनके चेहरे डिवाइडेबल बन गए। इतनी उनकी भक्ति, उतना उनका सेवा भाव। तो ये भाव यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में प्रस्तुत हो रहा है। चैतन्य गोसाई आचार्य करे प्रभु ज्ञान, अपना के करे न तारे दास अभिमान। Shri Advaitacharya, however, considered Lord Chaitanya Mahaprabhu his master, and he think himself of a servant of Lord Chaitanya Mahaprabhu. अनुवाद पढ़ते हैं और अगले श्लोक का। सई अभिमान सुखे आपन पासारे, कृष्ण दास हो जीवा उपदेश करे। He forgets himself in the joy of that conception and teaches all living entities, you are servant of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो अपने को भूल गए नहीं, किस जॉय में कि मैं उनका सेवक हूँ,
इस आनंद में, और सबको प्रचार कर रहे हैं। नहीं, आगे श्लोक आता है, चैतन्य दास मोई चैतन्य दास, चैतन्य दास मोई दासेरानुदास। ऐसे वो प्रचार कर रहे हैं कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, और उनको उसमें आनंद आ रहा है, और सबको प्रचार कर रहे हैं कि आप भी चैतन्य महाप्रभु का दास बनो। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कृष्णदास अभिमाने यही आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख नाहे तार एक बिंदु। क्या कह रहे हैं कि कृष्णदास अभिमान यही आनंद सिंधु। कृष्णदास का जो ये अभिमान है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण के दासों का दास हूँ, ये आनंद सिंधु, ये इतना आनंद है, समुद्र के समान आनंद है इसका। कोटि ब्रह्म सुख, जो ब्रह्म में लीन होने का सुख है, वो इसके एक बिंदु के बराबर भी नहीं है। वो सुख जो ब्रह्म में लीन होना है, समझते ब्रह्म में लीन होने का सुख क्या है? इस भौतिक संसार के क्लेशों से छूट जाना। ये आनंद नहीं है जो हम प्रयास करते रहते हैं, नहीं एक क्लेश खत्म हो, दूसरे क्लेश खत्म हो, उसमें आनंद नहीं है, नहीं, बस क्लेश खत्म हो रहे हैं। वो कितना एक बिंदु के समान है, जितना भगवान के दास बनना, कृष्ण के दास बनना, चैतन्य महाप्रभु के दास बनना, वो सागर है इतना आनंद का। परम प्रेयसी लक्ष्मी हृदय वसती, तेनो दासे सुख मागे करिय मिनती। लक्ष्मी जो भगवान के वत्सल पे हैं, छाती पे हैं, वो भी वहाँ से निकल के भगवान की सेवा करने की इच्छा करना चाहती है। भगवान ने उनको इतनी ऊंची पोजीशन दी है लक्ष्मी जी को अपनी छाती में, लेकिन वो क्या चाहती है? ये अच्छा नहीं है, भगवान की सेवा कैसे करूँ। और इसलिए भगवान के धाम में भगवान लक्ष्मी जी क्या करती हैं? वहाँ पे कुछ गंदगी नहीं है, लेकिन झाड़ू मारने करती है। क्यों? भगवान एक बार मेरी सेवा से पसंद हो जाए। तो बड़े बड़े देवी देवता, आगे भी आता है कि बड़े बड़े देवी देवताएं, शिव ब्रह्मा, सब इच्छा करते हैं कि कैसे मैं भगवान कृष्ण का सेवक बन जाऊँ, कैसे मैं उनका दास बन जाऊँ। और जो आज हमको श्री चैतन्य श्रील प्रभुपाद की कृपा से, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इतने आसान तरीके से भक्ति पथ मिल गया है, ये हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया है, ये हरिनाम संकीर्तन यज्ञ मिल गया है, इससे हम ये दास भाव बड़े आसानी से विकसित कर सकते हैं। ठीक है बोलिए, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, हरिनाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।